जय हिंद, नमस्कार। मैं स्मित कुमार मैं से बोल रहा हूँ, भावी मुखिया प्रत्याशी हाजीपुर पंचायत। देखिए, आज हम बात करेंगे गांव की एक समस्या के बारे में, और वो समस्या बहुत ही गहन है और बहुत ही चिंतनीय भी है। उस पर अगर सही समय रहते हुए अगर विचार विमर्श नहीं किया गया तो ये समस्या आने वाले समय में और विकराल रूप और भयावह रूप जो है धर सकता है। देखो, गर्मी का मौसम है, ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं पानी की समस्या की। अभी जो स्थिति बनी है मैं गांव में या फिर इर्द गिर्द जितने भी गांव देखोगे आप, मैं तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं विलेज का, मैं अपने गांव का। मैं हो गया, मंझौर हो गया, मिल्की हो गया, डुमरावा हो गया, उधर कुमार हो गया। आप जितने भी इर्द गिर्द गाँव देखोगे, स्पेशली ओवरऑल मैं अगर बिहार की बात करूं या फिर अपने ही पंचायत की क्यों ना बात करूं, जितने भी गांव हैं, गंगटा, भलुआ, मिल्की या फिर हाजीपुर, ठीक है, कह सकते हो इधर खैरा या मैं तो एक ही है, इधर महादेवा, मुसहरी, हर जगह पानी की किल्लत है। और जो ये नल जल से जो व्यवस्था की गई थी वह तभी चलेगा जब कह सकते हो ज़मीन में पानी होगा, क्योंकि ज़मीन में पानी रहता है तभी तो जो है उसे समरसेबल या मोटर के जरूरत जो है ज़मीन से खींचा जाता है और जो है लोगों के घर घर तक पहुंचाया जाता है। लेकिन जैसे जैसे गर्मी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, जिस प्रकार से तापमान धीरे धीरे और जो है बढ़ते जा रहा है, जो हमारा ग्राउंड वाटर टेबल है, ठीक है, वो और नीचे जो है रिड्यूस होते जा रहा है, घटते जा रहा है। अगर ओवरऑल पूरे भारत की अगर बात करो तो लगभग भारत में जो है 26 से 29% ऐसे जो हैं जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें कि वाटर डिफिसिट है। वाटर डिफिसिट कहने का मतलब है जहां पानी की कमी है। पता है आपको कि एक बहुत बड़े विचारक ने कहा है कि आने वाले समय में जब तीसरा विश्व युद्ध होगा तो वह पानी के लिए होगा। मतलब अगर ओवरऑल अगर कुछ आंकड़े की बात करो तो पूरे के पूरे विश्व में मात्र 3 से 4% शुद्ध पीने का पानी है। पानी तो बहुत है, समुद्र में तो पानी ही पानी है, लेकिन शुद्ध पीने का पानी मात्र 3 से 4% है। और तो और भारत में की अगर बात करूं तो सिर्फ ग्राउंड वाटर है और नदियों का पानी, वो भी नदी का पानी भी अब आप डायरेक्ट नहीं पी सकते हो। हरिद्वार के बाद से आप नदी का पानी डायरेक्ट नहीं पी सकते हो। लेकिन मोर और लेस मेरा कहने का मतलब है कि कुछ बर्फ के तौर पर हिमालय में जमा हुआ पानी, कुछ नदियों में, और अंडरग्राउंड वाटर ही जो है मेजर सोर्स है पीने के लिए, जहाँ की शुद्ध पानी उपलब्ध है। एक समय था, अगर मैं गांव की बात करूं, मंझौर की बात करूं या हाजीपुर पंचायत की अगर पूरी के पूरे बात करूं, तो वहाँ आप देखोगे कि पहले कुआं वगैरह मतलब होते थे और कुएं से लोग पानी, हमारे याद में हम अपने याद में देखा हूँ कि कुआं से पानी लोग पीते थे। अब गांव में कुआं रहा नहीं, सब ने हैंडपम्प बैठाया, तो 40-45, कोई 50 फीट, कोई 60 फीट, कोई 80 फीट, 100 फीट, जैसे भी जो जिसकी मतलब कैपेसिटी थी, वो जहाँ तक पानी का लेवल उपलब्ध था। अब समय आ गया कि हैंडपंप का भी समय चला गया। अब देखोगे गर्मियों के दिनों में शायद ही कोई ऐसा चापाकल होगा जो चलता होगा। हाँ, वो जो सरकारी पंप होते थे ना, वो 300 फीट वाला, वो जो कह सकते हो कि बड़ा एकदम वो जो चापाकल होता था वो चलता है। लेकिन अन्य जितने भी हैंडपंप होते थे वो एकदम बिल्कुल उसमें लेयर ही भाग गया, तो भाई पानी कहाँ से आएगा उसमें। फिर लोग ने है समरसेबुल 60 और 70 फीट वाला बैठाना शुरू किया। ऐसी स्थिति हुई इस बार की समरसेबुल से भी जो है पानी नहीं आ रहा, मतलब लेयर और धीरे धीरे कम रहा है। तो जिसके पास 300 फीट वाली बोरिंग है, अब वही जो है पानी उपलब्ध होगा। नल जल से जो योजना के अंतर्गत जो है पानी आते थे, उसमें भी जो है पानी की किल्लत है। कहीं समरसेबुल फेल हो गया, कहीं बोरिंग फेल हो गया। तो हमारा जो मेन इशू है अभी पानी, और आने वाले समय में जैसे देखो होगा क्या, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है। एक समय था कि खेती बाड़ी जो है सिर्फ हम लोग पैन, नदी, नहर, तालाब की पानी से ही किया करते थे। अब गर्मी के बाद या गर्मी आते आते उसमें पानी रहता ही नहीं है, ना पैन में पानी रहता है, ना पोखरा में पानी रहता है, ना तालाब में पानी रहता है, सब सूख जाते हैं। और धीरे धीरे जब खेती बाड़ी में भी हम लोग अब जो है कह सकते हो समरसेबुल या पंप के माध्यम से हम उसकी पटवन वगैरह कह सकते हो ना, पटाते वटाते हैं खेत को। तो जैसे पानी की उपयोगिता बढ़ रही है, लेकिन जो ज़मीन में पानी कह सकते हो कि रिसना चाहिए वो बहुत कम रिसता है, क्योंकि हमारा जो मानसून है वही एक पानी का स्रोत है। बारिश का ही पानी तो एक स्रोत है ना, और पानी कहाँ से आएगा। और ख़ास करके हमारे पंचायत में जो एक टाटी नदी है, वो भी कह सकते हो कि बारिश के ही समय में पानी रहता है, और ऐसे तो पानी रहता नहीं।
तो स्थिति और अधिक ना बिगड़े, इसके लिए ज़रूरत है कि इस ओर काम किया जाना चाहिए। तो हम यहाँ भी 2-3 मुद्दों पर मुख्यतः बात करेंगे। उसमें एक तो है मुद्दा कि भाई जो सरकार के द्वारा फंड आती है, मतलब जो सरकारी फंड होता है, सरकारी काम होते हैं, वो तो कह सकते हो कि लेट लतीफ़े से वो चलते रहता है। लेकिन ऐसा ग्राम पंचायत का जो वहाँ मुखिया है, या फिर कह सकते हो कि अगर एक जागरूक पंच भी है, तो वो अपने कह सकते हो कि वार्ड में या फिर पूरे के पूरे अगर मुखिया हो तो पंचायत में ऐसी व्यवस्था करे जिससे कि अधिक तालाब खोदे जाएं। और जो तालाब वगैरह आप देखोगे ना, कि अगर आप जैसे देखो हम लोग का मैं के पास एक तालाब है, तो स्कूल के पास एक तालाब है, और जितने भी तालाब वगैरह हैं, जितने भी पोखर वगैरह है, पैन वगैरह की तो बहुत खुदाई हो गई है, क्योंकि मिट्टी वगैरह जो है रेलवे लाइन में जा रहा था, तो बहुत मतलब अच्छा गड्ढा खुदाई हो चुका है। लेकिन उतना पर्याप्त नहीं है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रहा है, जैसे जैसे पानी की खपत बढ़ रही है, वो जो है पर्याप्त मात्रा में वो पानी, अगर कह सकते हो कि हम उसे गर्मियों के सीज़न में उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गर्मी से पहले छठ के बाद ही, मतलब दिवाली ख़त्म होते होते छठ के बाद से ही जो है पानी धीरे धीरे एकदम ख़त्म होने लगता है, एकदम नहीं के बराबर पानी जो है सूखने लगता है। तो वो पानी से हम जो है गर्मियों के सीज़न में उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते। तो अब ज़रूरत है कम्युनिटी को आगे आकर पानी का संरक्षण का। देखो तमिलनाडु में एक मॉडल है, तमिलनाडु में भी पहले पानी की बहुत किल्लत रहती थी और अभी भी है, लेकिन वहाँ एक मॉडल अपनाया जाता है कि जैसे एक लैट्रिन का जो है कह सकते हो टैंक बनाया जाता है, तो ठीक उसी प्रकार एक बेस्ट वाटर का टैंक होता है और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होती है कि जो भी बारिश का पानी आएगा उसे हम एक टैंक में जमा करेंगे और वह फिर धीरे धीरे जो है ज़मीन में रिसते चला जाएगा, मतलब ज़मीन में समते चला जाएगा। अब देखो ज़मीन से पानी हम निकाल रहे हैं, लेकिन ज़मीन में हम जब तक पानी डालेंगे नहीं तो ज़मीन में पानी जाएगा कहाँ से, ठीक है। तो अगर जैसे अभी 300 घर खाली, अगर मैं की बात करूँ, मैं और खैरा मिला के, और पूरे के पूरे पंचायत में जितने घर हैं, या फिर पूरे के पूरे ये देखो लार्ज स्केल पे एक मूवमेंट लाकर चलाया जाएगा, ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि बिहेवियर में चेंज आने में समय लगता है। लेकिन कुछ जो जागरूक लोग हैं, ऐसी व्यवस्था जब भी आप अपने नए घर का निर्माण करेंगे आने वाले समय में, तो ऐसी चीज़ों को जो है बनाते चलें कि आप अपने घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की व्यवस्था करें, कि रेन वाटर हार्वेस्ट आप अपने घर में ही करें, और जो है जल जो है बारिश का जल जो है वर्षा का जल उसे संरक्षित करने का प्रयास करें, उसे ज़मीन में जो है ले जाएं, और ज़मीन जब धीरे धीरे उसे सूखेगी तभी जो है वाटर टेबल रिचार्ज होगा और वाटर टेबल ऊपर होगा। एक तो ये हो गया। दूसरा है कि अब ज़मीन कह सकते हो कि जैसे हम लोग जो है किसान वगैरह हैं, तो खेती और बाड़ी के साथ साथ जो बाड़ी की अवधारणा थी उसको हम भूल चुके हैं। हर व्यक्तियों को चाहिए कि कम से कम अपने, जैसे चाहे 1 बीघा हो, 2 बीघा हो, 3 बीघा का किसान हो, 4 बीघा का, 5 बीघा का, 10 बीघा का, 100 बीघा का, कम से कम 1 या 1.5 या 2 कट्ठे में मछली पालन वो ज़रूर करें। और एक तालाब का जो कॉन्सेप्ट कि हर घर में और हर व्यक्तियों के कह सकते पास एक छोटा तालाब होना चाहिए, और उस तालाब में मछली पालन भी होगा, और कह सकते हो उससे जो है पानी भी ज़मीन को सूखेगा, मतलब पानी ज़मीन जो है वहाँ का जो है पूरा का पूरा वातावरण जो है उस कह सकते हो वहाँ का मिट्टी जो है जब सूखेगा तो पानी ज़मीन के अंदर और अधिक जाएगा। तो अगर पूरे पंचायत के लोग, हर एक व्यक्ति और हर एक परिवार में एक तालाब का कॉन्सेप्ट आएगा कि 1 पर्सन 1 लाख 1 पाउंड, इस कॉन्सेप्ट पर अगर काम करेंगे तो पूरे के पूरे गांव में जलाशय का एक समूह होगा जो कि कह सकते हो कि वाटर टेबल को रिचार्ज करेगा, ठीक है। और तीसरा सबसे प्रमुख वह बिंदु है, वह है वृक्षारोपण। देखोगे आप एक पिक्चर जो है सर्कुलेट हो रहा था जिसमें ऐसा बताया जा रहा था कि आप रोड के पास खड़े होकर आप तापमान नापें, तापमान जो होता है ना टेम्परेचर, उसको मेजर करें, और एक पेड़ के पास आप जो जाकर जो है तापमान को मेजर करें, टेम्परेचर को मेजर करें, तो आप पाओगे कि रोड के उधर जो है तापमान जितना था और पेड़ के पास जितनी तापमान थी उसमें 3 से 4 डिग्री का अंतर आपको दिखाई देगा। कि मतलब अगर आप धूप में खड़े हैं तो अगर मान लेते हैं 44-45 डिग्री का तापमान है, और पेड़ के पास आ जाते हैं तो आप 40-41 डिग्री का तापमान पाते हैं। तो देखो पेड़ का संबंध, वृक्ष का संबंध डायरेक्टली है तापमान से, और एक प्रकार से कह सकते हो बारिश से, क्योंकि जब वाटर साइकिल जो होता है ना, कि जो ज़मीन का पानी होता है कुछ ऊपर होता है, कुछ धरती से उगती है, तो जो ऊपर उड़ता है तो उसे वापस लाने में पर्यावरण और वृक्ष का बड़ा योगदान होता है। तो यह आवश्यक है, यह ज़रूरी है कि जो भी खाली लैंड हो, जो पैस्चर लैंड हो,
आप देखोगे कि मैं और खैरा के आप जितने भी रोड हैं, ठीक है, या फिर जहाँ जहाँ पैन जहाँ जहाँ से गुजरती है, तो वहाँ पर्याप्त जो है ज़मीनें रहती है और खाली पड़ा रहता है। उसमें अगर वृक्षारोपण किया जाए, उसमें अगर पेड़ लगाए जाएं, तो पूरा का पूरा गांव का वातावरण भी हरियाली युक्त होगा और कह सकते हो हरा भरा दिखेगा। साथ साथ अगर आम वगैरह के पेड़ लगाए जाते हैं तो फल भी देखने को मिलेगा, फल भी खाने को मिलेगा। और सबसे बड़ा अल्टीमेट जो फ़ायदा है कि पर्यावरण शुद्ध होगा और बारिश भी उससे आकर्षित होती है। तो ये वाटर साइकिल में पर्यावरण और वृक्ष का बड़ा योगदान है। तो हम 3 ही ऐसे इस समस्या का निराकरण के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले थे। और साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि आप देखो, मैंने कैसे जैसे गांव में ऑब्जर्व करता हूँ तो उसमें पाता हूँ कि अगर जैसे नल से जल पानी आ रहा है, तो जो पानी अगर मान लो बाल्टी भर गया है तो वो नल बंद ही नहीं करते, वो खुले रहने देते हैं, तो पानी यूँ ही व्यर्थ बहता है। तो ज़रूरत है कि जितनी पानी आपकी आवश्यकता है उतना ही पानी का उपयोग करें, उसका दुरुपयोग या अनुपयोग या कह सकते हो अनुचित प्रयोग ना करें। तो जितनी वाटर आपकी रिक्वायरमेंट है उतना यूज करें और फिर उस टैप को, टोटी को बंद कर दें। कई तो मैंने नल में देखा है कि टोटिए नहीं रहता, हमेशा वो बहते रहता है। तो इससे जो है पानी तो बहेगा ही, साथ साथ वाटर टेबल जो है और जो है कमते जाएगा। तो आने वाले जनरेशन को, आने वाली पीढ़ी को, एक समय था कि एक पीढ़ी जो है नदी से पानी पीती थी, फिर दूसरी पीढ़ी कुएं से पानी पीती थी, तीसरी पीढ़ी हैंडपंप से पीने लगी, चौथी पीढ़ी को तो समरसेबल उपलब्ध हुआ है, तो 5वीं पीढ़ी कहाँ जाएगी, वो कहाँ से पानी लाएगी जब ज़मीन में ही पानी नहीं होगा। तो पानी का संरक्षण बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। और अगर आप पानी को संरक्षित नहीं करेंगे, इसी तरह अगर आप वेस्ट करते रहेंगे, बहाते रहेंगे, तो देख रहे हो गाँव वगैरह मच्छर की समस्या बढ़ रही है। बरसात के दिन आएगा तो मच्छर की समस्या और बढ़ेगी, डेंगू मलेरिया फैलेगा। तो फिर अल्टीमेट जो है ना, घूम कर फिर आप उसे अपना इलाज कराने जाओगे, अधिक पैसा खर्च होगा। तो ये साइकिल चलते रहेगा। तो बेहतर है कि जहाँ तक हो सके पानी आप अपना यूज करें, उसकी बर्बादी ना करें। और ओवरऑल देखो, ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम पूरे पंचायत मिलकर, पूरे गांव मिलकर और पूरे कह सकते हो ना कि मुखिया और सरपंच मिलकर आपस में सभा का आयोजन करके हम ऐसी जो है प्रोग्राम, ऐसी योजनाएं कम्युनिटी के लेवल पे, देखो सरकार की जो फंड आएगी वो आएगी, उसमें समय लगेगा, लेकिन अगर जनता जागरूक रहती है, अब जैसे एक बारिश का सीजन आने वाला है, तो क्यों ना हम एक वृक्षारोपण का एक अभियान चलाएं, पेड़ों को रोपने का एक अभियान चलाएं कि जहाँ जहाँ भी खाली ज़मीनें हैं वहाँ रोप। और नर्सरी से पेड़, आम का पेड़ तो बहुत ही सस्ता उपलब्ध है, 500 में तो कम से कम 5000 पेड़ आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो और जैसे भी हर व्यक्ति कह सकते हो ना कि गर्मी के दिन में आम बाज़ार से खरीद के लाता है, उस आठी को भी अगर रोप देना तो पेड़ जलम जाएगा। ठीक है, तो आम के आम और गुठलियों के दाम, ठीक है, आम भी खा ली और गुठली का भी फायदा हो गया कि एक नया पेड़ आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप, अब ज़रूरत है, अब जैसे इसमें जो होता है ना कि अभी देखो वर्तमान मुखिया सरपंच का क्या है कि आवासीय आपका बन गया, आपका आधार कार्ड बन गया, पैन कार्ड बन गया, या फिर आपका कह सकते हो प्रमाण पत्र कुछ बनवाना हो वो बन गया, सरकारी डॉक्यूमेंट बनवाना हो, जनपत्रिका बनवाना हो वो बन गया, आवास के लिए भरना हो, लेटरिंग के लिए भरना हो वो बन गया, बस हो गया मुखिया सरपंच का काम। और मुखिया सरपंच का कोई काम ही नहीं है। मेन तो काम है कम्युनिटी का जो प्रॉब्लम है, जो कह सकते हो समस्याएं हैं, उसका निराकरण। और यह सिर्फ निराकरण सरकारी फंड के द्वारा या सरकार के द्वारा ही किया जाएगा, यह आवश्यक नहीं है। हम सब मिल बैठकर ऐसी योजना बनाएं, ऐसी नीति को तैयार करें और इसमें कम्युनिटी, जन भागीदारी, देखो ग्राम पंचायत को इस्टेब्लिश ही इसलिए किया गया था कि इसमें जन की भागीदारी होगी और तभी जो है ग्राम जो है कह सकते हो कि कोई भी अगर समस्या है तो उससे निराकरण कर पाएगा। तो आने वाले समय में देखिए ये ज़रूरत है कि 3 चीज़ों पर ध्यान दें। बारिश का पानी का संरक्षण, ठीक है, एकदम ज़रूरी है। दूसरा है कि कम से कम 1-1, 1.5 कट्ठा में तालाब का निर्माण। तीसरा है वृक्षारोपण, ठीक है। तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण है पानी का दुरुपयोग या फालतू बहाव ना करना, कि जितना ज़रूरत हो उतना ही उपयोग करना, फिर टोटी को बंद कर देना। तो ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम अपनाकर अपने गांव में खास करके पानी की समस्याओं से निराकरण पा सकते हैं। क्योंकि जल ही है तो कल है, जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन की कल्पना करना असंभव है। और जो महान विचारक ने कहा था कि आने वाले समय में अगला युद्ध जो है पानी को लेकर होगा, तो ऐसे युद्ध और ऐसी परिस्थितियों से बचें। शहरों में तो लोग जो है पानी खरीद कर पीते हैं, लेकिन गाँव में खरीदेंगे कहाँ से? और सबसे बड़ी बात है, आप खरीदे भी कहाँ से जब पानी ही नहीं होगा। तो जो प्राकृतिक संसाधन है उसका सदुपयोग करना सीखें, उसका संरक्षण करना सीखें, उसका संवर्धन करना सीखें,
तभी आप उस जो है अगली पीढ़ी के लिए जो है आप उसे एक उपहार के रूप में जो है दे पाएंगे। अन्यथा आपने उपभोग कर लिया, लेकिन आने वाली पीढ़ी को आप क्या मुंह दिखाएंगे। तो ज़रूरत है पूरे के पूरे हाजीपुर पंचायत को एक बार इस पर विचार विमर्श करने की, चिंतन मनन करने की, और फिर एक ठोस निर्णय लेने की कि किस प्रकार से हम जल संरक्षण पर विशेष ध्यान दें। जय हिंद।